नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थित सीडी देशमुख ऑडिटोरियम में एक विशेष पुस्तक विमोचन एवं परिचर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने डॉक्टर राघव पी दास द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन किया। मंत्री ने कहा कि यह पुस्तक युवाओं के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगी। खासकर पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ी जानकारी बेहद मूल्यवान है। लेखक डॉक्टर दास शिक्षा मंत्री के सलाहकार हैं और संसदीय विषयों में उनकी गहरी पकड़ इस पुस्तक में स्पष्ट झलकती है। Member of Parliament, Lok Sabha, NG process in India, authored by Dr. डेमोक्रेसी एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस में रहता है। ये किताब उस इवोल्यूशन की कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा। इसको और प्यूरिफाई करने के लिए और परफेक्ट करने के लिए ये किताब एज ए रेफरेंस बुक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, लेजिस्लेचर के लिए, पब्लिक पॉलिसी की प्रैक्टिशनरों को ये किताब एक इंसाइट के रूप में काम करेगा। मैं अनेक अनेक शुभेच्छा राघव जी को देता हूं। आप सबको राघव जी की ओर से आभार प्रकट करता हूं। आज कम से कम पिछले 1.5 घंटा एक बौद्धिक आभा मंडल में हम सब लोग रहे। निश्चित रूप में इसी प्रकार की प्रयास देश को विकसित करने में मदद करेगा। देखिए, जो पुस्तक लिखी है आज राघव प्रसाद जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने आज पुस्तक का अनावरण भी किया। सर, क्या खास है इस पुस्तक में, क्या रहेगा? देखिए, ये प्रजातांत्रिक द्वंद्व और विधायी जो प्रक्रिया होता है, वो बहुत लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है। क्योंकि मैं खुद एक राज्यसभा का ऑफिसर रहा हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे थोड़ा बारीकी की अंडरस्टैंडिंग है। और पार्लियामेंट में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, शायद सबको लगता है कि पार्लियामेंट में डिसरप्शन होता है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट की जो कामकाज होता है, उसको बारीकी से देखने का एक नज़रिया होना चाहिए। इस किताब में मैं उस नज़रिया को लाने की कोशिश किया है, ताकि आने वाला पीढ़ी उसको पढ़ें, जानें। क्योंकि पहली लोकसभा से लेके 15वीं लोकसभा तक 2014 तक, 52 से लेकर 14 तक दोनों सदन की जो कार्यकलाप रही है, कैसे कामकाज की तरीका रहा है, कब विधायी कार्य कैसे चलता रहा पहले, अब कैसे चल रहा है, उस सारे संज्ञान को लेते हुए पार्लियामेंट्री डाटा को उसको मैं समा के ये पूरी की पूरी किताब में एक मैं नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश किया हूँ, ताकि आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े, समझे और इससे कुछ उनको ज्ञान मिल सके। प्राचीन के नहीं, ये प्राचीन वाली नहीं है, ये ओवर द ईयर्स, साल दर साल कैसे पार्लियामेंट की कामकाज उभरते हुए आया है, अब तक कैसे पहुंचा है, कैसे पहले कार्यपालिका और विधायिका के बीच की संबंध हुआ करता था, कब अब कार्यपालिका विधायक के संबंध कैसे हो रहा है, और क्या-क्या ऐसे मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे अनबन रहता है, और कैसे अनबन को पार्लियामेंट्री प्रोसेस के माध्यम से विधायी की जो प्रक्रिया होता है, उस प्रोसेस के माध्यम से कैसे सुलझा सकते हैं। ये इस पे थोड़ी-सी आपको उसमें झलक मिलेगी, और मैं समझता हूँ लोग इसको पढ़ के लाभान्वित इसमें क्या है, इसमें मैंने 4 सब्जेक्ट पे इसको फ़ोकस रखा है। एक तो सदन में कैसे व्यवस्था बनाई जाती है, कैसे स्पीकर, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन, इनके बीच में आपसी सामंजस्य कैसे रहता है, रिलेशंस, उसके बारे में लिखा हुआ। दूसरी में मैंने लिखा है कि ऑर्डिनेंस कैसे बनता है, जैसे क्या कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कैसे होता है, कैसे क्या होता है। एंड चौथे में प्राइवेट मेंबर्स की जो बिल की बात आई और माननीय मंत्री और तमाम लोग ने बोला है, उसकी केस है पिछले 78 साल में ये देश की जो संविधान को हम अब जी रहे हैं, उसे कैसे-कैसे प्रोसेस संवैधानिक तरीके से अब तक आया, और जनता के सामने कैसे पार्लियामेंट की छवि कैसे हो और हो रहा है, लेके उसमें गहन अध्ययन करके उसको कुछ डाटा निकाल के उसकी एक नैरेटिव बिल्ड करके सामने रखा गया, ताकि लोग उस पे जो है उसको रुचिबंद बनाएँ। शुक्रिया। ये थे देखिए जिस तरह पुस्तक के लेखक, और इन्होंने बताया किस तरह पुस्तक से आने वाले देश के नौजवानों को सीख मिल सकती है। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।